वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है एमपीयू। एमपीयू क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसका इंस्टॉलेशन मेथड इसका क्या है, इसको कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम शॉर्टली आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्राम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलें प्रोफेशन में बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है एमपीयू। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमपीयू क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। एमपीयू जिसको हम कहते हैं कि मैग्नेटिक पिकअप सेंसर, इसको स्पीड सेंसर भी कहा जाता है और मैग्नेटिक पिकअप सेंसर भी कहते हैं। एमपीयू से बनता है मैग्नेटिक पिकअप सेंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा एमपीयू यूनिट होता है, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट इसको बोलते हैं और स्पीड सेंसर भी कहते हैं। तो ये जैसा कि आपको पता है कि ये इसको हम यूज़ करते हैं स्पीड आरपीएम मॉनिटरिंग के लिए। आरपीएम को मेज़र करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर जो है वो एक गियर बनाया हुआ है। इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसको इन फ्रंट ऑफ गियर के इंस्टॉल किया जाता है। अभी सबसे पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं कि एमपीयू की इंस्टॉलेशन जो है इंस्टॉल इसको कैसे किया जाता है। ये गियर होता है, ये गियर के जो है इन फ्रंट ऑफ यानी कि उसके टीथ जो रहते हैं गियर के, उन टीथ के जो है प्रोपोर्शनली इसको इंस्टॉल्ड किया जाता है। और इसकी एडजस्टमेंट जो है वो हम थोड़ा आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि एमपीयू सेंसर की मतलब ये क्या है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ये एक सिंपल, इसमें एक रॉड रहता है और रॉड के एंड पर जो है एक कॉइल जो है वो उसको राउंड कर दिया जाता है और उस कॉइल के दो वायर जो हैं वो आउट कर दिए जाते हैं और इस वायर के बैक पर जो है एक परमानेंट मैग्नेट पोल जो है वो इंस्टॉल कर दिया जाता है। परमानेंट मैग्नेट पोल, ठीक है। अभी परमानेंट मैग्नेट पोल होने की वजह से ये एक अभी हमारा क्या बन गया है, एक किस्म का एक जनरेटर बन गया है, छोटा सा जनरेटर। अभी जनरेटर जो है ये वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ये कैसे वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि ये आता है इसके वर्किंग प्रिंसिपल में। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल में आता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जब कोई भी यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट पोल होने की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेट फील्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। ये यहाँ पर इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी इसको इंस्टॉल किया जाता है एक गियर के फ्रंट पर। अभी जो है वो गियर का टीथ, यूं ही ये टीथ इस मैग्नेट जो हमारा एमपीयू सेंसर है इसके सामने आएगा और इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। तो जब कट करेगा तो यहाँ पर जो है वो हमें एज़ पर द फैराडेज लॉ जो है वो एज़ पर फैराडेज लॉ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो क्रिएट होती है। यानी कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है तो आपने यही एक्सप्लेन करना है कि ये वर्क करता है एज़ पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि यहाँ पर जब भी जो है कोई कंडक्टर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो वहाँ पर वोल्टेज पैदा होंगे, ठीक है ना। वहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट होगी, फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। यही इसका जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल है। अभी वोल्टेज कैसे जनरेट होते हैं कि जो ही हम टरबाइन को या किसी कंप्रेसर को जब स्टार्ट करते हैं जिस पर हमने एमपीयू जो है वो इंस्टॉल किया है, तो इसका जो
जो टीथ जो हैं वो इस मैग्नेटिक फील्ड को बार बार जो हैं वो कट करते हैं, और उस कट होने की सूरत में एज़ पर द फैराडेज लॉ जो है वो हमें वोल्टेज मिलते हैं। इसके वोल्टेज मेज़र करते हैं हम। इसके एज़ पर द स्टैंडर्ड जो रहता है, इसके वोल्टेज जो रहते हैं वो ऑलमोस्ट 1 वोल्ट से लेकर 55 वोल्ट AC तक होते हैं। ये AC वोल्टेज जनरेट करता है, यानी कि एक MPU हमारा जो है वो एक किस्म का मिनी जनरेटर है, एक किस्म का मिनी जनरेटर है। ये 1 to कितने वोल्टेज जनरेट करता है? 1 to 55 वोल्टेज, 1 to 55 वोल्ट AC जो है ये आउटपुट रहती है। ये भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि MPU की आउटपुट क्या होती है। तो प्रोफेशनल जैसा हमने आपको एक्सप्लेन किया कि MPU की आउटपुट जो होती है वो AC वोल्टेज होती है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि इसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। अभी वर्किंग प्रिंसिपल इसका हमने डिस्कस कर लिया, और इंस्टॉलेशन के बारे में इसका ये एक सिंपली एक मेथड हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपने इस सेंसर को फुली क्लॉकवाइज रोटेट करके ये जो हमारे टरबाइन का जो गेयर है, गेयर के टीथ के साथ इसको टच कर देना है। एक प्रैक्टिकली एक मेथड प्रोसीजर है। इसके साथ टच करने के बाद आपने 1.5 टर्न इसको रिवर्स ले लेना है। 1.5 टर्न जो है आपने इसको रिवर्स ले लेना है, और वहाँ पर इसको लॉक चेकनट कर देना है, इसको टाइट कर देना है, ताकि ये अपनी जगह से वाइब्रेट ना करे। अगर वाइब्रेट करेगा तो ये जो आपका चेकनट जो किया हुआ आपने लॉक किया हुआ इसको वो लूज़ होकर ये गेयर के साथ टच होगा, और आपका सेंसर जो है वो MPU डैमेज हो जाएगा। ठीक है ना। अभी लेकिन स्टैंडर्ड मेथड ये है कि इसको हम इसके बीच में गैप रखते हैं, इसके बीच में हम गैप रखते हैं जिसको एयर गैप कहा जाता है, जिसको एयर गैप कहते हैं। तो ये एयर गैप जो रहता है 0.25 mm to 1.02 mm, ये इतना गैप इसका रखते हैं, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है ना। 0.25 mm to 1.02 mm, ये जब इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे आप एयर गैप से ही एडजस्टमेंट करें, यानी कि ये ही एक स्टैंडर्ड मेथड है। यानी 0.25 mm से लेकर 1.02 mm तक आपने इसके अंदर जो है वो एयर गैप रखना है। अगर ज़्यादा गैप करेंगे तो आपका जो MPU परफेक्ट काम नहीं करेगा, अगर ज़्यादा क्लोज कर देंगे तो तब भी काम नहीं करेगा, और इसका चांसेस रहता है कि जो आपके इस गेयर के साथ टच होगा और डैमेज हो जाएगा। तो ये है इसका इंस्टॉलेशन और एयर गैप एडजस्ट करने का मेथड। यानी कि आपने 0.25 mm से 1.02 mm तक जो है वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसके मिडिल में एडजस्ट कीजिए, या 1.02 mm मैक्सिमम 1.02 mm है, इससे ज़्यादा आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर आपको ये डाउट है कि आपका ये टरबाइन का व्हील जो है इसमें कुछ वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन है, जो कि आपके MPU सेंसर के ज़्यादा करीब आ रहा है, तो आप इस गैप को जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं मतलब परफेक्ट है, इसकी रोटेशन लीनियर है, तो आप इसको 1.02 mm पर एडजस्ट कर सकते हैं। यही इसकी एडजस्टमेंट का मेथड है। तो प्रोफेशनल उम्मीद करते हैं कि जो आज का सेशन आज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, कि इसमें हम जो है वो MPU की जो डेफिनेशन है वो कवर की हुई है, और इसकी आउटपुट कवर की है, और इसके एयर गैप एडजस्टमेंट जो है वो हमने कवर किया है, और इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं ये कवर किया है, और ये काम कैसे करता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। कि ये आपको पता है कि स्पीड जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, यानी स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है।
यानी कि जो है हमारे जो वोल्टेज जैसे जो ही जितनी जो बार जो है जो हमारे टीथ जो हैं वो इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे, उतनी ही फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होते जाएगी, वोल्टेज इंक्रीज़ होते जाएंगे, और वो हमारा जो कंट्रोलर जो है वो इसको इस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस करके हमें आरपीएम की सूरत में जो है वो आउटपुट देगा। यानी यही एमपीयू का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो एयर गैप इसका हम रख सकते हैं कि 0.25 mm टू 1.02 mm तक। तो ये प्रोफेशनल क्योंकि इंटरव्यू में इसके बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एमपीयू क्या है, इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, और इसका स्पेशली एयर गैप कैसे एडजस्ट करते हैं। तो एयर गैप आपको हमने ये बताया कि एयर गैप आपने 0.25 mm से लेकर 1.02 mm तक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और इसकी आउटपुट जो है वो मेन इंपॉर्टेंट 1 to 55 वोल्टेज एसी आउटपुट रहती है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।